औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। तो आज मैं आपके लिए नया लेक्चर लेकर आया हूँ। क्लास 7 इंग्लिश रिव्यू एक्सरसाइज 1 मतलब जायज़ा मश्क। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। टर्न दी स्टेटमेंट्स इनटू रिटोरिकल क्वेश्चंस। इन बयानात को बातचीत के सवालात में तब्दील करें। पहला है यू शुड विजिट द लाहौर फोर्ट। ये हो जाएगा शुड यू विजिट द लाहौर फोर्ट। एंड में क्वेश्चन मार्क, इनको सवालिया बनाना है। दिस इज द बेस्ट स्कूल एवर एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हो जाएगा इज दिस नॉट द बेस्ट स्कूल एवर क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 एवरीबडी वांट्स टू गो टू जिनाह गार्डन। आंसर है डज एवरीबडी नॉट वांट टू गो इन जिनाह गार्डन। नंबर 4 यू कैन रिसाइकल टिन्स प्लास्टिक एंड ग्लास। इसको आप सवालिया में चेंज करेंगे। कैन यू नॉट रिसाइकल टिन्स प्लास्टिक एंड ग्लास। नंबर 5 इफ़ यू लव लैंग्वेज देन ट्राई रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट। यह हो जाएगा डू यू लव लैंग्वेज एंड में क्वेश्चन मार्क। इफ़ यू वांट टू नो मोर विजिट आवर इंफॉर्मेशन डेस्क। ये हो जाएगा डू यू वांट टू नो मोर एंड में क्वेश्चन मार्क। यू शुड ट्राई दिस फार्मूला एज पर एनी एडवाइस। ये चेंज हो जाएगा यू शुड नॉट ट्राई दिस फार्मूला एज पर माई एडवाइस एंड में क्वेश्चन मार्क। इफ़ यू लव ट्रैवलिंग देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रिप्स ऑन ऑफर। ये हो जाएगा डू यू नॉट लव ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीड एंड मैच द राइमिंग वर्ड्स। हम आवाज़ अल्फाज को पढ़ें और मिलाएं। तो रस्ट ये हो जाएगा मस्ट के साथ मैच। ग्रैंड ये हो जाएगा सैंड। ब्राउन डाउन, फ्लैश ऐश, प्राइड ब्राइड। हाई साइंग, स्ट्रॉन्ग, रफर, माइट, फ्लाइट, एम्पायर, एस्पायर, सफ़र, थ्रॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झेल सवालात के जवाबात दें। एन्यूमरेट द मेन पॉइंट्स और रूल ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा के अहम नुकात या असूलों को शुमार करें। There are the following. Number 1 life and property in the of the Muslim, blood revenge and usury, right of woman, worship of Allah, equality, the Quran and the Sunnah. Number 7 है bearing witness. Next है एक्सप्लेन द पॉइंट्स इन द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के नुकात की वजाहत करें। आंसर है रसूलुल्लाह सेड दैट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम इज़ एज सैक्रेड एट दिस डे एंड दिस सिटी। He forbade the blood revenge and usury. He protected the right of women and said to provide them food and clothes.
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान की ज़िंदगी और माल इस दिन और इस शहर की तरह मुक़द्दस है। आपने खून का बदला और सूदखोरी को मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक़ की हिफाजत फरमाई और कहा कि उन्हें खुराक और मुनासिब लिबास मुहैया करें। He sallallahu alaihi wasallam stressed on the worship of Allah, example 5 prayers, fast and zakat. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की इबादतों पर जोर दिया, जैसे 5 नमाजें, रोज़ा और ज़कात। He said that all mankind is from Adam and Eve. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम बनी नूह इंसान आदम और हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। He said, I have left among you a book of Allah, and one day everybody will appear before Allah and answer for his deeds. और किसी को भी दूसरे पर बर्तरी नहीं सिवाय अच्छे अमाल और तकवा के। आखिर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपके दरमियान अल्लाह की किताब कुरान मजीद छोड़े जा रहा हूँ, और एक दिन हर शख्स अपने अमाल का हिसाब देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हजूर पेश होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अबाउट द हीरोइक डीड्स एंड अवॉर्डेड ऑफ निशान हैदर हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन। कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले निशान हैदर के अवार्ड याफ्ता की बहादुरी के कारनामे लिखें। इन 1965 इंडो-पाकिस्तान वॉर, मेजर अजीज भट्टी मार्टायर इंगेज्ड इंडियन आर्मी इन बरकी लाहौर फ्रॉम 7 to 10 सितंबर। मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की पाक भारत जंग में 7 से 10 सितंबर तक बरकी लाहौर में भारतीय फौज से जंग लड़ी। ही सेव्ड लाहौर फ्रॉम द एनिमी विद द हेल्प ऑफ फ्यू सोल्जर्स। उन्होंने चंद सिपाहियों की मदद से लाहौर को दुश्मन से बचाया। He was awarded with निशान हैदर for his bravery. उनकी बहादुरी और जुर्रत पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी पे होमेज टू दोज मिलिट्री हीरोज हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। हम इन फौजी हीरोज़ के दिन मनाकर और उन्हें फौजी एजाज़ से नवाज कर खराज अकीदत कैसे पेश कर सकते हैं। Answer, we pay homage of those military heroes who laid down their lives for country by celebrating their day and by awarding them. हम इन फौजी हीरोज़ के दिन मनाकर और उन्हें फौजी एजाज़ से नवाज कर खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। Which values should a nation possess to increase its national pride? कौम के पास किसी कौम को अपने कौमी गुरूर को बढ़ाने के लिए किन इक़दार का हामिल होना चाहिए? The nation should possess great and brave people who dare to stand against the enemy. कौम के पास ऐसे अजीम और बहादुर लोग होने चाहिए जो दुश्मन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द जनरल मैसेज ऑफ द पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ। नज़म एक कौम की ताकत का अमूमी पैगाम क्या है? द मैसेज ऑफ द पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ इज दैट not gold but great and brave men can make a nation great. नज़म एक कौम की ताकत का पैगाम यह है कि सोना नहीं बल्कि अजीम और बहादुर इंसान ही कौम को अजीम बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। मैच ईच वर्ड विद द रेलिवेंट मीनिंग।
हर लफ्ज़ को मुतलका मायने के साथ मिलाएं। पहला वर्ड है sermon, ये आएगा an address और an religious subject. chastise, to punish, wounded, injured by a weapon. mission, goal, objective, valor, great courage, reverence, great respect and admiration. sword, a weapon with a long metal blade. luster, glory or distinction. Read aloud each word and underline the silent letters. हर लफ्ज़ को बुलंद आवाज़ में पढ़ें और खामोश हरूफ को अंडरलाइन करें। जो वर्ड खामोश है उसको अंडरलाइन करना है। राइट का W अंडरलाइन होगा, क्लाइंब का B, हु का W, लैम्ब का B, थम B साइलेंट है, नॉब के, डाउट का B, डेट का B साइलेंट है, सेंट का S, डिज़ाइन का S, हाइम N, ब्रीद E, एपोस्टल का T साइलेंट, स्वर्ड का R, एज का D, सैंडविच का भी D। वोकेबलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर। वर्ड्स आर मेड अप ऑफ पार्ट्स कॉल्ड स्लाइब, अल्फाज हिस्सों में बनते हैं जो अरकान कलमा कहलाते हैं। ईच स्लाइब हैज़ अ वोवल साउंड, हर एक रुकन कलमा की हरफ इल्लत की आवाज़ होती है। काउंट द स्लाइब बाय क्लैपिंग एज यू रीड ईच वर्ड, ताली बजाकर रुकन कलमा को गिने जो ही आप हर एक लफ्ज़ को पढ़ते हैं। यूज़ अ मार्क डैश टू शो स्लाइब डिवीज़न, हरफ कलमा दिखाने के लिए डैश के निशान का इस्तेमाल करें। ये अब टेम्पटिंग है, इसके दो स्लाइब, एक ही स्लाइब होगा दरमियान में। टेम्पटिंग। नंबर 2 किंगडम, किंगडम। बटरफ्लाई, सिंग किंग। एलिफेंट, स्ट्रॉबेरी। सिस्टर, फैमिली। विंटर, फॉर एवर। नेक्स्ट, पुट एन एपोस्ट्रोफी वेयर नीडिड, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एपोस्ट्रोफी लगाएं। पहला द बेबीज टॉयज, बेबी ये वाई से ऊपर और एस से नीचे कोमा, उसके बाद द टीचर्स बुक एस से पहले कोमा, पाकिस्तान इकोनॉमी एस से पहले कोमा, फ्रेंड्स फ्रेंड से पहले कोमा, पेरेंट्स से पहले कैसे से पहले कोमा नहीं। माय ब्रदर्स बाईसाइकिल ऐसे पहले कोमा, अर्थ सरफेस अर्थ से कैसे पहले कोमा, सोलोमन्स विजडम ऐसे पहले कोमा, स्टूडेंट्स ऐसे पहले कोमा, कार्ड हीज HE के बाद और ऐसे पहले कोमा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस बिलो, नीचे दिए हुए फ़िक्रात की निशानदही करें। कॉल मी व्हेन यू गेट होम फ्रॉम कॉलेज, ये सेंटेंस इसमें किसी को काम करने के लिए कहा गया है तो ये होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। आई लाइक ऑमलेट्स, इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाई डिड द डॉग बिगिन टू बार्क, एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया है, ये सवालिया है तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द ओल्ड मैन टोल्ड मी आ स्टोरी, ये एक सिंपल सेंटेंस है जो बड़े वर्ड्स, पहला वर्ड बड़ा है जहाँ बड़े वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और एंड में फुल स्टॉप है तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया।
मे आई हैव दिस बुक, ये सवालिया है। क्यों? क्योंकि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर क्लास 7 इंग्लिश रिव्यू एक्सरसाइज 1। और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू।